वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली यहाँ पे जो है कोई ना कोई बहुत जबरदस्त नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। भाई आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से? भाई डीआरडीओ की तरफ से है। कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है और भाई वो एक डीआरडीओ में एक स्टेबल जॉब पाना चाहता है, एक अच्छी जॉब पाना चाहता है, क्योंकि डीआरडीओ का नाम तो यार तुम्हें पता ही है ना। घर वाले सुन के भी कहेंगे क्या बात, हमारा लड़का डीआरडीओ में है। तो बेटा डीआरडीओ के लिए जितने भी इंजीनियर्स है उन सब के लिए यहाँ पे बहुत 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 बड़ी जो है वैकेंसी आ चुकी है। अब जैसे डीआरडीओ की बात करते हैं तो भाई जो डीआरडीओ है उसकी ना मल्टीपल लैब्स होती है, ठीक है। तो उन्हीं मल्टीपल लैब्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है। आज एक नहीं दो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, राइट। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ओके, इसी के साथ शुरू करते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, वो क्या है? सौम्या ओम प्रकाश। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे देखो क्या आई है, आपकी LRDE की यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है। LRDE क्या होता है? तो बेटा याद रखिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ठीक है। ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पोस्ट आई है, डीआरडीओ की तरफ से ये पोस्ट जो है निकाली गई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे बच्चे रिटर्न टेस्ट के पीछे रहते हैं या फिर रिटर्न टेस्ट देंगे फिर जाके इंटरव्यू होगा, नहीं, ये क्या है बेटा, वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई हम एक तरह से जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाए, ठीक है, तो आप रिसर्च वगैरह में चाहते हैं तो बेटा आप लोग जो है यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसकी है ये याद रखिए, LRD की यहाँ पे पोस्ट जो है आई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी सिंगल है, ठीक है। यानी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC की भी एक पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की भी एक पोस्ट जो है आई है। तो आपको यहाँ पे देना होना चाहिए कि देखो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, BE BTech की फर्स्ट डिवीजन में रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट विद गेट GATE जो है आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल कोर्स के साथ, और आपके ME MTech जो है फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। सैलरी कितनी मिलेगी बेटा? सैलरी जो है 37,000 लिखी हुई है, बट इसके अलावा यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी जो है दिया जाएगा, ठीक है। ये अपर एज लिमिट क्या है, 28 फॉर JRF, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे याद रखना है। हाँ, अपर एज लिमिट शेल पे जो कैंडिडेट्स है SC ST OBC को बिलोंग करते हैं उन पे जो आपकी बेसिक चलती आती है ना कि भाई 5 years ऑफ एज रिलैक्सेशन, 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे एप्लीकेबल जो है लगा दी जाएगी। इनिशियली ऑफर किया जा रहा है 2 साल के लिए, जो आगे एक्सटेंड हो सकती है, इट्स प्योरली डिपेंड ऑन यू। और ये क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इस पे जो है आप क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। जो बच्चा चाहता है कि भाई वो यहाँ पे इंटरव्यू में पार्ट ले पाए तो वो क्या करेगा, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ईमेल करेगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इन्होंने नीचे दी हुई है। इंटरव्यू कब है? 9 जून को है। वेन्यू देखो यहाँ पे बता दिया गया कि बैंगलोर में जो है जाके क्या होगा, इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पे जो है क्लियरली आपको बता दी गई है। लेके क्या क्या है, जो आप डॉक्यूमेंट वहां अप्लाई करोगे, जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th की डिग्री, 12th की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, ये सारी चीजें, मार्कशीट्स वगैरह तो आप अपलोड करोगे। अपलोड का मतलब आप ईमेल करोगे, है ना, वो ही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो पासपोर्ट साइज फोटो तो होती ही है, ठीक है। A4 शीट्स और पेन भी ले जाना। यार ऐसा मत करना कि वहां पे जाके किसी से पेन मांग रहे हो, नहीं, ठीक है। खुद का सारा सामान लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, ग्लू स्टिक्स जो होती हैं वो ले जाना, यू नेवर नो, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ठीक है। वोटर ID कार्ड, देखो जो मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेल भी करोगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोग लेके भी जाओगे। अगेन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपको सारी चीजें फिल करके भी अपलोड करनी है, फिल करके भी लेके जाना है, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो बेटा तब भी ये सारी चीजें जो हैं लेके जानी है। देखो हर एक चीज यू हैव टू फिल, गेट का क्या है, एक्सपीरियंस अगर कुछ है, ठीक है, डिटेल्ड अपॉइंटमेंट, तो सब आपको यहाँ पे फिल करके लेके जाना है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं बेटा जी प्लीज जरूर मेल करना, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो मैंने जो बताया था वही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और जो भी आपकी एग्जाम होंगे, मार्कशीट वगैरह वो सब। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो गेट का जो स्कोर कार्ड होगा वो जरूर लेके जाना, ठीक है। दूसरी यहाँ पे किसकी आई है, तो दूसरी बेटा जी याद रखना अगेन यहाँ पे NSTL DRDO की आई है, ठीक है। NSTL DRDO अगेन ये भी DRDO ने निकाला है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि ये किसकी आई है, ट्रेनी की जो है
ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो ट्रेनी की पोस्ट है उसमें देखो मल्टीपल आपको क्या दिए गए हैं, डिसिप्लिन दिए गए हैं, यानी मल्टीपल ग्रेजुएशंस के लिए हैं, जैसे कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उसकी 10 पोस्ट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, EEE, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर, सबके 42 पोस्ट आर देयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो बेटा जी रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू यूज दिस लिंक। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जैसे प्रीवियस था उसी तरीके से सिलेक्शन इसकी कैसे होगी, एकेडमिक मेरिट पे, रिटन टेस्ट पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपके सिलेक्शन जो है यहाँ पे कंफर्म की जाएगी। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी इसकी भी उतनी ही रहने वाली है लगभग, और कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस पर ईमेल करने हैं स्कैन करके, जैसे पीछे करा था वही। ठीक है, वही सारी चीजें अपने पास रखनी भी है। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स में वही सारी चीजें 10th की होनी चाहिए, BE, BTech, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू हैव, ठीक है, PWD और एनी फोटोग्राफ आइडेंटिटी। तो ये सारी चीजों को करके आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, मेल जो है कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक इनबाउंड नंबर जो है वो दिया गया है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड दे वांट कि भाई रिटन टेस्ट थोड़ा सा ना हो के डायरेक्ट इंटरव्यू पे चले जाएं, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ यू आर विलिंग कि रिटन टेस्ट दिया जाए तो यहां पे भी जो है आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों नोटिफिकेशंस कहां मिलेंगे बेटा, बहुत सारे आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दीदी आपने नोटिफिकेशन बता तो दी बट हम लोग जाए कहां पे, तो बेटा जी दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो मैं ऐड करवा दूंगी, ऑल्दो आप सर्च कर सकते हैं करियर विद सौम्या। तो जैसे ही करियर विद सौम्या करेंगे तो आपके सामने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ओपन हो जाएगा एंड वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे जो है जो भी हम नोटिफिकेशन करते रहेंगे वो सारी नोटिफिकेशन जो है मैं इसी चैनल पे जो है अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्टेड भी रह पाएंगे, कोई क्वेरी होगी किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ भी पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।